अब S is the set of positive integer values of A for which ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट S, तो ax square plus twice of a plus 1x plus 9a plus 4 upon x square plus 8x प्लस 32 की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो पहले तो हम ये वाला पार्ट देख लेते हैं, डिनोमिनेटर वाला पार्ट। ये पार्ट तो एकदम क्लियर लिखा हुआ है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक की बात करें तो इस क्वाड्रेटिक में a की वैल्यू आ रही है 1 और d की वैल्यू क्या आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू आ रही है नेगेटिव और a की वैल्यू है पॉजिटिव, मतलब ये क्वाड्रेटिक तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसको तो क्वेश्चन से हटा दिया, इनइक्वालिटी से इसको रिमूव कर दिया। तो केवल इतना पार्ट बचा, 9a प्लस 4 ये होना चाहिए नेगेटिव। अब कोई भी क्वाड्रेटिक अगर नेगेटिव होती है, पक्की बात है, तो क्वाड्रेटिक का नेगेटिव होने का सीन हमेशा कब आता है, जब ए भी नेगेटिव हो और डी भी नेगेटिव हो। तो इसका मतलब इस ए को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, और एज वेल एज इसके डी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। और चूंकि एंड का मतलब बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है, तो सवाल को आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कॉमन पार्ट आएगा वो हर हाल में ए नेगेटिव आएगा या उससे छोटा आएगा। और सवाल में बोला गया एस विद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए, तो ए के तो कभी वैल्यू पॉजिटिव पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू नेगेटिव आ गई। हम भले डी नेगेटिव सॉल्व करें, अल्टीमेटली दोनों का कॉमन पार्ट आएगा, कॉमन पार्ट आएगा तो ए की वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आंसर क्या आएगा, 5। 5 का मतलब नो सोल्यूशन, ए का कोई भी वैल्यू नहीं है, ए इक्वल टू आया 5। आई होप क्लियर सारे बच्चों को।